नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं गीता प्रेस गोरखपुर की जो कृपानुभूति अंक है जिसके तहत मैंने एक सत्य घटना पर आधारित कहानी की श्रृंखला शुरू की है। उसके तहत आज मैं आपके लिए माता तापेश्वरी की एक मासूम बालक पर प्रत्यक्ष कृपा कैसे हो गई उसकी कहानी मैं आपको जैसे छपी है वैसे ही मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये सुश्री माधुरी जी शास्त्री जी ने भेजी हैं, उनके जीवन में घटित हुई सत्य घटनाएं रहती हैं। ये सत्य घटना जैसे पुराणों में हम भगवान की लीला सुनते आए हैं, ये भी कलिकाल के दिनों में ये भगवान की लीला ही है। तो इनको भी जरूर सुनना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला जो सुनता है सुनाता है उसको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपको मेरा ये चैनल या कहानी या ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए, उनको भी पुण्य फल मिल जाए, उनके भी मन में भगवान के प्रति भक्ति निर्माण हो जाए, जिससे कि आपको भी पुण्यफल प्राप्ति होती है। और जाते वक्त कमेंट बॉक्स में जरूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी देवी देवता का मंत्र या नाम लिख के जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ता है उनको तो पुण्यफल मिलता ही है, आपको भी पुण्यफल मिलता जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है माता तपेश्वरी की मासूम बालक पर प्रत्यक्ष कृपा। बात 1943 ई की है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। पतित पावनी गंगा के विशाल तट पर बसा होने के कारण वहां के अधिकांश धार्मिक निवासी हर तीज त्योहार पर गंगा स्नान के लिए अवश्य जाते हैं। ऐसे ही एक बार गंगा दशहरा के दिन मेरी माता, दादी और बुआ सभी गंगा स्नान के लिए चल दिए। संगम में मैं और मेरा छोटा भाई मोहन अंगुली पकड़े पकड़े उन लोगों के साथ चलते रहे। जब स्नान, ध्यान और पूजन हो गया तो पंडा से तिलक लगवाकर वापस घर जाने के लिए मुड़ गए। प्रत्येक त्योहार पर शिवाला यानी कि एक मार्केट का नाम से लेकर गंगा के घाट पर दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में पटरी पर दरी या टाट बिछाकर छोटे से छोटे चीजों की दुकानें सजी होती थी। त्योहार मेले के शक्ल में बदल जाता था। अपार भीड़, परंतु एक भी घटना या दुर्घटना नहीं होती थी, क्योंकि लोग पैदल यात्राएं करते थे। मेरी माँ और बुआ ने एक दुकान से कटपीस के कुछ कपड़े खरीदे और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी लेकर थैली में रखी और सब लोग चल दिए। तब रिक्शे वगैरह नहीं हुआ करते थे, क्योंकि कानपुर की गलियां कहीं कहीं बहुत संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। लोग पैदल ही भ्रमण करते थे। थोड़ी दूर और आगे बढ़े थे कि मेरी माँ ने देखा मोहन साथ में नहीं है। वापस उन्हीं दुकानों पर खोजा गया, लोगों से पूछा गया, परंतु इतनी अपार भीड़ में कोई कब तक उसे खोजता। हम सभी रोते घबराते हुए घर लौट आए और आकर घर के पुरुषों को सूचित किया। बाबा ने दादी को सुनाकर लगभग हम सभी को बुरी तरह से डांट फटकारा, फिर चुप हो गए। तब पुलिस में खबर देना लोग नहीं जानते थे। मोहल्ले में शोर मच गया। जिसने सुना वही दौड़ चला आया। बदले में जितने मुंह उतनी ही दहशत भरी बातें सुन सुनकर कलेजा कांप जाता था। कोई कारगर उपाय खोजे नहीं मिल रहा था। एक दर्द भरी बेचैनी सबके मन में समाई हुई थी। उस दिन घर पर चूल्हा नहीं जला। माँ के तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैं निशब्द, सब लोग मुझे ही डांट फटकार कर रहे थे कि तुम्हें अपने भाई का हाथ पकड़े रहने को कहा गया था ना। इस तरह सुबह से शाम हो गई। शाम भी रात में बदलने लगी। सभी किंगर किंकर्तव्योन्मुख हो हारे थके से भगवान की गुहार कर रहे थे। तख्त पर बैठे बाबा माला फेरे जा रहे थे। सबकी भूख प्यास गायब थी। बस सिर्फ भूखे प्यासे बालक मोहन की चिंता थी। रात करीब 9 बजे मुख्य दरवाजे की सांकल खिड़की
लगा कोई आया है। सांकल खिड़की खड़की, लगा कोई आया है। बाबा ने सोचा शायद मुनीम जी उनके मित्र आए होंगे। बाबा ने दरवाजा खोला तो देखा मोहन खड़ा था। 5 वर्ष का अबोध मासूम बच्चा। उस जमाने में बच्चे सचमुच बच्चे होते थे। संसार की चंटता चालाकी से अनिभज्ञ थे। मैं उस समय 7 वर्ष की थी, लेकिन घर का अता पता और सबके नाम जानती थी। हाँ, तो मोहन को देखते ही बाबा ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर हिचक हिचक कर रोते रहे। बीच बीच में कुछ बोल भी रहे थे जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। गहरे सदमे में आंसुओं का जो ज्वार उन्होंने अपने कलेजे में दिन भर छुपा रखा था, वह मोहन के सुरक्षित पा दरिया बनकर फूट पड़ा। जब जरा संयमित हुए तो देखा उसके हाथ में एक खिलौना जो मिट्टी का ग्वालिन जैसा था। उसने उसे कसकर पकड़ा रखा था। बाबा ने उससे पूछा, तुम्हें घर तक छोड़ने कौन आया था?" उसने एक शब्द शब्द में कहा, "चाची।" फिर चुप। बाबा ने पुनः पूछा, "ये खिलौना किसने दिया?" उसने फिर वही शब्द बोला, "चाची।" बाबूजी ने गली के नुक्कड़ तक जाकर देखा, पर कोई कहीं नहीं था। तब तक मोहन बिलखती माँ की गोद में आ चुका था। उन्होंने सबसे पहले उसे दूध पिलाया, उसका सारा शरीर सहलाया। माँ की गोद में जाते ही मोहन खिलौना पकड़े पकड़े ही सो गया। माँ ने जाकर उसे बिस्तर में सुलाया और उस ग्वालिन जैसी मूर्ति को उसके सिरहाने ही रख दिया। घर में सभी के मन में शांति आई। उसके बावजूद भी उस रात मोहन के अलावा किसी को भी नींद नहीं आ सकी। सुबह उठकर नहा धोकर सब अपने अपने काम निपटने लगे। तब तक मोहन भी जागकर सीढ़ियां उतरकर नीचे की मंजिल पर बाबा की गोद में आदत के अनुसार जा बैठा और पूछने लगा, "बाबा, मेरा खिलौना कहाँ है?" बाबा ने नीचे से ही आवाज लगाई, "बहू, इसका खिलौना दे जाओ।" बुआ ने जवाब दिया, "लाती हूँ बाबूजी।" बिस्तर में देखा गया, आले अलमारियों में खोजा गया, एक एक कपड़े झाड़े गए, संदूक के पीछे भी ताक झाक की गई, परंतु वह खिलौना नहीं मिला। न जाने रातों रात कहाँ चला गया। बाबा ने फिर से झिड़का, "वही देखो, उसके पैर तो लग नहीं गए। न जमीन निकल सकती है, पर खोजबीन के बाद भी वह मिट्टी का खिलौना न जाने कहाँ लोप हो गया।" सभी आश्चर्यचकित रह गए। अचानक बाबा को न जाने क्या सूझा। वह मोहन से बोला, "अच्छा बताओ मस्तराम।" प्यार से बाबा मोहन को मस्तराम ही कहते थे। "तुम्हारी वे चाची जो तुम्हें घर तक छोड़ने आई थी, उन्होंने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया भी?" मोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। बाबा ने तपाक से फिर एक प्रश्न उसे किया, "अच्छा मस्तराम, वे चाची देखने में कैसी लगती थी?" मोहन ने बुआ की तरफ इशारा कर दिया और बाबा की माला से खेलने लगा। बाबा सब कुछ समझ गए। उन्होंने दादी से सलाह मशुरा किया। दादी की सहमति से पूजा की भव्य थाली सजाई गई। माँ तपेश्वरी देवी के लिए वस्त्र आदि दादी ने निकाल कर दिए। तब तक मेरी माँ भोग के लिए हलवा पूरी बना दिया। बाबा को पूरा पूरा विश्वास हो गया था कि ये सब चमत्कार देवी मैया की ही है। माता तपेश्वरी ने इस अबोध मासूम की रक्षा की और घर तक पहुंचा भी दिया। मोहन बेचारा, जो अपने नाम के अलावा पूरा पता और घर वालों के नाम तक भी नहीं जानता था, कानपुर जैसे विशाल जन संख्या वाले शहर में कैसे घर लौट आया। ये सब मैया की ही कृपा और चमत्कार था। उस दिन कानपुर में विराजमान छोटी बड़ी सभी देवियों की मोहन के द्वारा राजस्थानी भाषा में ढोक दिलवाई गई और अन्य सभी घरवालों ने गदगद होकर आभार प्रदर्शन किया। यद्यपि यह बात 70-75 साल पूर्व की है, मेरे मायके के वे लोग भी काल कविलत हो चुके हैं। उस चमत्कार मई घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी मैं शेष बची हूँ। वह दिन, वह भीड़ भाड़, मोहन का खो जाना, फिर एक हाथ में खिलौना लेके आना, आज भी
चलचित्र की भांति आंखों में घूम जाता है। इसे दैवीय चमत्कार के अलावा और क्या कहा जाए। ये इतने में कहानी खत्म होती है। ये सुश्री माधुरी जी शास्त्री जी ने उनकी जीवन में घटी हुई कहानी बताई है। ये बहुत ही रोचक कहानी है। माता के प्रति जो श्रद्धा निर्माण करने वाली कहानी है। ऐसी कहानी को आपको जरूर सुनना है और दूसरों को भी सुनाना है। आगे के वीडियो में भी मैं ऐसी कहानियां लेके आऊँगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और इस ऐसी कहानियों को जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।